नमस्कार छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी जो पाठ क्रमांक 3 है वारे हमदर्द, इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था। इस पाठ का में जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उनका परिचय और गद्य संदर्भ में और पहले 2-3 परिच्छेदों का अध्ययन हमने किया था। आज उसी पाठ से पन्ना नंबर 10 जो आखिरी परिच्छेद है उसको हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं, ज़्यादा शब्द नहीं आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ और उसके बाद प्रत्येक परिच्छेद का पठन और एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने रखूँगा। तो देखिए, फिक्र यानी चिंता, परेशानी, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता, औपचारिकता, दिखावा। तो देखिए, सबसे पहले परिचित पढ़ता हूँ। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यह मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आखिरी तकलीफ दे, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि है मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब देखिए, लेखक जो है अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि वहाँ पर उसका अपघात हुआ है, दुर्घटना हुई है उसके साथ, उसकी साइकिल कार से टकरा गई और आसपास के जो या पड़ोस के जो लोग हैं वह उसे लेकर अस्पताल में चले गए, सार्वजनिक अस्पताल में उसे भर्ती किया। अब यहाँ पर देखिए, लेखक को तो पहले लगा कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी टांग टूटना या यहाँ पर आत्मा से परमात्मा से मिलन होना, इस प्रकार की धारणा हो रही थी। अब देखिए, टांग से ज़्यादा, अब लेखक की एक टांग टूट चुकी थी लेकिन लेखक को ज़्यादा फिक्र होने लगी, चिंता होने लगी। किस बात की चिंता होने लगी? जो लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी, सहानुभूति, मराठी में सांत्वना। अब लेखक को इस बात की परेशानी होने लगी, जो अब हमदर्दी जताने आएंगे वह उनसे मिलना लेखक के लिए बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर फिक्र की बात होने लगी है। क्यों? देखिए, क्योंकि यह मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं। अब जो मिलने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? बहुत संख्या में आते हैं। आपको भी अनुभव हुआ होगा या आपने भी दूसरों से अनुभव लिया होगा। आपके घर में कोई भी ऐसा यहाँ पर जख्मी हुआ है, अस्पताल में भर्ती हुआ है और लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर अवस्था क्या होती है उसको यहाँ पर दर्शाया है। और कभी कभी इतना परेशान करते हैं और इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। और देखिए, जब दुर्घटनाग्रस्त होता है या मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है तब उसे पहले सबसे ज़रूरत होती है कि आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। आराम हराम हो जाता है, मतलब आराम की जो ज़रूरत है वह यहाँ पर मिलता ही नहीं, क्योंकि लोग इतनी संख्या में आते हैं, बार बार आते हैं कि उसका जो आराम है वो निकल जाता है, उसकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है और मरीज़ को ज़्यादातर उसकी ज़रूरत होती है और इसलिए लेखक को इस बात से परेशानी होने लगी है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है। देखिए, अस्पताल में 2 प्रकार के वार्ड होते हैं, एक तो जनरल वार्ड और एक प्राइवेट यानी खासगी, मतलब वहाँ पर सिर्फ अपने ही लोग होते हैं। जनरल में कैसा होता है, सभी घर के या सभी मरीज़ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इसलिए क्या किया जाता है, जनरल वार्ड में एक नियम बनाया जाता है कि बाबा 2 से 3 या 12 से 1 एक समय दिया जाता है। उतने ही समय में आकर आप मरीज़ से मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मरीज़ों के अलग अलग रिश्तेदार होते हैं, तो वह अलग अलग समय में आ जाएंगे तो हर बार परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए क्या दिया जाता है, एक समय दिया जाता है जनरल वार्ड में और उसी समय में आकर मिलना होता है। मतलब वह 1 घंटा 2 घंटे जो है उतनी ही नींद खराब हो जाती है। मतलब उस 2 घंटे में ही सबको आना होता है, मतलब दिन भर में वो कब भी नहीं आ सकते यहाँ पर, और उतनी ही देर, थोड़ी देर के लिए रुक कर चले जाते। लेकिन जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को निश्चित समय पर आकर तकलीफ दें। तकलीफ मतलब मिलने के लिए, यहाँ पर लेखक ने विनोद के साथ, यहाँ पर मजाक के साथ तकलीफ कहा, लेकिन यहाँ पर परेशानी होती है, तकलीफ तो होती है, दोनों अर्थ उसके निकल सकते हैं
किंतु प्राइवेट वर्ड यह तो एक खुला निमंत्रण, लेकिन प्राइवेट यानी अपनी खुद का होता है, मालिकी का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें निमंत्रण होता है। कैसा निमंत्रण होता है? हे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों। और यहाँ पर जैसे निमंत्रण दिया जाता है उस प्रकार परिचितों, पहचान वाले, रिश्तेदार जो सगे संबंधी है, मित्र, आप क्या कर सकते हैं, आओ जब जी चाहे आओ। जब आपको आना है तब आ सकते हैं। आपको किसी प्रकार का समय का पाबंद नहीं है। आपको समय की कोई यहाँ पर निश्चित समय आपको नहीं दिया जाता। आप जितनी देर चाहे आप क्या कर सकते हो, रुक सकते हैं। समय का कोई बंधन नहीं, बंधन यानी रुकावट, समय की कोई रुकावट नहीं। आप 1 घंटा रुक सकते हैं, 2 घंटा रुक सकते हैं, 3 घंटा रुक सकते हैं, क्योंकि देखिए वो अपना ही रूम होता है, अपनी ही यहाँ पर कमरा होता है, और अपने ही रिश्तेदार होते हैं, तो यहाँ पर वो ज़्यादा देर के लिए भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर उसी वजह से क्या हो जाता है, आराम पूरी तरह से हराम हो जाता है। और प्राइवेट वार्ड में इसी प्रकार का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर विनोद से कहा है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और लेखक आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, बदले लेने का वक्त। बदले लेने का वक्त यानी क्या? देखिए कभी कभार क्या होता है, कोई मरीज़ या कोई हमारे पहचान वाला जब अस्पताल में भर्ती होता है तब हम देखने के लिए जाते हैं, और यह क्या होता है, वह क्या गृहित पकड़ता है या गृहित रखता है कि अब यह मुझे देखने के लिए आया, जब यह अस्पताल में भर्ती होऊंगा तब मैं उसे देखने जाऊंगा, मतलब बदला यहाँ पर पूरा होगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और देखिए परतफेड करायची, मराठीत म्हणतो आपण, परतफेड करण्याची हीच वेळ आहे, बदला घेण्याची हीच वेळ आहे या ठिकाणी। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, इसमें दोनों फायदे हैं। एक तो वह मुझे देखने आया था तो मैं देखकर उसकी यहाँ पर बदले का बदला पूरा कर सकूँ, और दूसरी बात क्या है, हमदर्दी भी जता सकूँ, सांत्वना यहाँ पर कर सकते हैं आप, सहानुभूति, हिंदी में सहानुभूति। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमदर्दी भी जता सकते हैं, और वह कभी तुम्हें देखने आया था तो आप उसको यहाँ पर परत कर सकते हैं, बदले का बदला ले सकते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। और इन बातों से परेशान होकर मिलने वाले लोग आएंगे, अब मिलने देखने आएंगे, और इस वजह से लेखक क्या हुआ, पूरी तरह से परेशान हो गया। और लेखक को लगने लगा मेरी एक टांग नहीं, मेरी दूसरी भी टांग टूट गई है यहाँ पर, मतलब उस डर से ही, उस घबराहट से ही, मिलने वाले लोगों की घबराहट से ही वह डर गया। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। अब लेखक कहने लगा, देखिए अब लेखक को सबसे पहले कौन मिलने आए। अब लेखक अस्पताल में भर्ती है, टांग टूटी हुई है, लेखक तो पहले तो डर चुके हैं कि अब बहुत सारे लोग मिलने आएंगे, लेकिन अब चारा नहीं था, कोई पर्याय नहीं था। तो अब लेखक कहने लगा सबसे पहले मिलने कौन आए, कि जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर, टांग ही नहीं कोई और अवयव शरीर का अंग टूटा था, तब लेखक अब जो भर्ती है, लेखक यहाँ पर ऐसे मित्रों को या परिचितों को मिलने गए थे, वही लोग सबसे पहले यहाँ पर लेखक को मिलने आए, मतलब बदला लेने के लिए, यहाँ पर हमदर्दी जताने के लिए, मतलब वह मुझे देखने आया था अब मैं उसे देखने जाऊँगा, इस प्रकार, इस धारणा से यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल जिसे देखने गए थे, अब उस लेखक को देखने के लिए जिन्हें जिन्हें वो गए थे वही यहाँ पर देखने आए, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था उन्हें देखने पर, क्या हो रहा था कि लेखक की कब टांग टूटे, लेखक कब अस्पताल में भर्ती हो और हम उसे देखने चले जाए, मतलब यहाँ पर बदला ले ले, और कब वे अपना एहसान यानी यहाँ पर कृतज्ञता, बाद में मैं बता दूंगा। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है, और इनकी देखने में, इनकी हमदर्दी जताने में, इनका सांत्वना देने में क्या रहता है, एक अलग ही इरादा रहता है। देख बेटा वक्त सब पर आता है, हर एक प्रकार की परिस्थिति सब पर आती है, तो हमें क्या करना है, उसको देखना है, समझना है, मतलब यह बदले की भावना थी, यहाँ पर बदला दिखाने की बात यहाँ पर लेखक कहने लगे। अब आखिरी देखिए, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाली जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए
दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती। पहली बात क्या होती है देखिए कि जो मरीज़ होता है पहले तो उसकी दर्द होता रहता है। अब लेखक की टांग टूटी है, उसमें वो परेशान है, दर्द हो रहा था तो नींद नहीं आती, नींद बहुत कम आती है। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए और उसमें से अगर आ भी जाए या ठिकाणी काय होतं बघा, तो मिलने वाले जगह देते हैं। जो मिलने आने प्राइवेट में देखिए हम सोए भी हैं तो भी आते हैं, ऐसा विचार नहीं करते कि वह सोया हुआ है हम बाद में आए, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करते। आए हैं ना तो मिलकर ही जाएंगे, हमें उठाकर मिलकर जाएंगे। तो नींद का यहाँ पर क्या होगा, हरामी होगी, नींद मिलने वाली नहीं। और जो मिलती है तब भी यहाँ पर लोग आते रहते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता दिखावा जिसे कहते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, उसको इस हालत में देखकर परेशानी नहीं है, सिर्फ वो मुझे मिलने आया था तो वापस करना है, उसका उपचार, उसका जो उसने जो एहसान किया है उसको वापस करने के लिए आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं कुछ लोग यहाँ पर। औपचारिकता, अहो तो आला होता मला पण गेलं पाहिजे, तोंड दाखवून यायला पाहिजे, इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो उसी प्रकार की यहाँ धारणा है। देखिए इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, इन्हें मरीज से कोई सहानुभूति, यहाँ पर सांत्वना नहीं होती। यहाँ किस लिए आते हैं, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। चेहरा, सूरत का अर्थ चेहरा, ये सिर्फ क्या करते हैं, सूरत दिखाने आते हैं, तोंड दाखवण्याकरता येतात। तो मला बघून गेला होता, मला बघून गेलं पाहिजे, बदला घेतला पाहिजे, परत पेड केली पाहिजे, इस दृष्टि से वह आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। और लेखक देखिए इन बातों से मेहमानों से, रिश्तेदारों से, मिलने आने वालों से परेशान है। तो लेखक ने क्या किया, एक दिन अस्पताल में जो भर्ती थे उसमें से एक दिन क्या किया, उसने तय किया, निश्चित किया। क्या निश्चित किया, आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, आज कोई भी आने दो, मैं अपनी आँख बिल्कुल नहीं खोलूँगा, मैं माझे डोळे उघडणार नहीं, कोण काय वाटेल ती येऊ दे, चुपचाप पड़ा रहूँगा और आँख बंद कर चुपचाप पड़ा रहूँगा। यहाँ पर ऑफिस के बड़े बाबू आए, लेखक जहाँ पर काम करते थे उसके बड़े बाबू यहाँ पर आए, मतलब मिलने के लिए। और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो हमदर्दी दिखाने आने वाले, चेहरा दिखना चाहिए मरीज़ को, क्योंकि अगर वो सोकर उठा और मैं चला गया मिलकर बाकी लोगों को, तो वो क्या समझेगा कि मैं मिलने ही नहीं आया। ऐसी अवस्था होती है कभी कभार। तो यहाँ पर वो हमदर्दी जताने के लिए आने वाले लोग क्या होते हैं, अपना चेहरा उसको दिखाना ही चाहते हैं, अपना चेहरा उसको बताना ही चाहते हैं। इसलिए देखिए लेखक को अब जो बड़े बाबू है वो क्या करते हैं, ये सोचने लगे लेखक ने अगर मुझे नहीं देखा तो यहाँ पर उन्हें कैसा पता चलेगा कि मैं मिलने आया था, यहाँ पर हमदर्दी जताने आया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देखिए तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। और इस वजह से क्या किया, उस बड़े बाबू ने लेखक को हिलाना शुरू किया, क्योंकि पता चलना चाहिए कि मैं आया हूँ। लेकिन लेखक को नींद की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। लेखक ने निश्चित किया था कि मैं आज कुछ भी हो जाए आँख नहीं खोलूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर भी लेखक को उसने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू किया। तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया, और जहाँ पर दर्द हो रहा है, टांग टूटी हुई है, जख्म है, उसी को ज़ोर से दबाया। मतलब उस जख्म से तो उठेंगे यहाँ पर, मतलब उस जख्म के लिए विश्रांति की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। लेकिन लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टा ही कर देते हैं। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली और सिर्फ आखिरकार अब लेखक को चिल्लाना ही पड़ा। और चिल्लाते चिल्लाते जब लेखक ने आँख खोली, फैसला किया है कि आँख नहीं खोलूँगा, लेकिन वो टूटे जख्म पर ही दर्द कर रहे हैं और उठा ही रहे हैं, उठाने के बजाय वो जा ही नहीं रहे। तो लेखक के सामने कोई चारा नहीं था। लेखक ने आँख खोली दर्द कराते हुए, यहाँ पर चीखते हुए, तो वे मुस्कुराते बोल रहे हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। दर्द को ही जागरूक कर रहे हैं, दर्द को ही यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, और ये लेखक को पूछ रहे हैं कि दर्द कैसा है। मतलब मिलने वाले जो लोग होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग उनकी विचारधाराएं होती हैं। कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, तो जो लोग मिलने आते हैं उनके जो स्वभाव होते हैं, मतलब जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको इस पाठ में दर्शाने का प्रयत्न लेखक ने किया है। बाकी का जो भाग है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। इसमें जो शब्दार्थ हैं वो अपनी अपनी कापी में लिखिए। पाठ पूरा होने के बाद आपको स्वाध्याय पूरा करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।